मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों का मित्र उदय राजपूत आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जीवन में यदि हमें सफल होना है तो हमें चुनौतियों को स्वीकार करना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा। जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौतियां आएंगी जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। भेष बदल बदल कर चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें सामना करना होगा, तब जाके हम मंजिल प्राप्त कर सकते। दोस्तों, जितनी बड़ी चुनौतियां होंगी, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। दोस्तों, क्या आपको पता है हवाई जहाज़ बनाने वाले जब राइट ब्रदर्स हवाई जहाज़ बनाने की सोच रहे होंगे, कल्पना कर रहे होंगे, या वो किसी दोस्तों को बता रहे होंगे, तो क्या दोस्तों ने बोला होगा कि आप हवाई जहाज़ बना लेंगे? मुझे विश्वास है नहीं। जब वो बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं लोहा हवा में उड़ाऊंगा, मैं बैग हवा में उड़ाऊंगा, व्यक्ति हवा में उड़ेगा। जब वो किसी को बताते होंगे ना, तो लोग हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे उनका, लेकिन उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और हवाई जहाज़ बना डाला, जिसमें 500-600 आदमी हवा में एक साथ उड़ सकता है अपना सामान लेके। दोस्तों, हेनरी फोर्ड जब एक गाड़ी बनाने का स्वप्न सोच रहे थे और उन्होंने सोचा, तो वो एक दिन बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक नक्शा बनाया और नक्शे पर उन्होंने 8 सिलेंडर का एक नक्शा बनाया कि मैं ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जिसमें 8 सिलेंडर पास में होंगे। उन्होंने अपने इंजीनियर्स के लिए एक नक्शा बना के दिया। इंजीनियर ने कहा, सर ये तो हो ही नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, कोशिश कीजिए। 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए। उन्होंने बुलाया उस इंजीनियर को और कहा कि भाई क्या हुआ उसका? तो उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो एक शब्द उन्होंने बोला जिसको सुन के बहुत गर्व महसूस होगा। उन्होंने कहा, चाहिए तो चाहिए। फिर उन्होंने समय लिया और उन्होंने एक फोर्ड गाड़ी बना दी। उसमें भी कई गलती हुई, गाड़ी का बैक गियर डालना भूल गए, हार हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने गाड़ी बना डाली। दोस्तों, जब हम स्वप्न सोचते हैं, कुछ मन में सोचते हैं, कुछ ठानते हैं, तो लोग उसका पहले मजाक उड़ाते हैं। इसी प्रकार से हमें बड़े स्वप्न सोचना चाहिए और उस मार्ग में आने वाली चुनौतियों को हमें सामना करना चाहिए डटकर। एक कहानी और मैं आपको बताता हूँ इतिहास की। जब नेपोलियन जा रहे थे कुछ अपने सैनिकों के साथ, तो आपने सुना होगा अल्पास की जो श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जो इतनी भयानक हैं कि जो गया समझो मरा। लेकिन उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया, फतेह हासिल की। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक उनको बूढ़ी औरत मिली। जब बूढ़ी औरत मिली तो उसने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? बूढ़ी औरत ने नेपोलियन से बोला, कहाँ जा रहे हो? यहाँ तो मर जाओगे। तो वो जो माला पहने हुए थे, अब यहाँ पर गौर कीजिए इस कहानी पर,
जो माला पहने हुए थे उस माला को उस बूढ़ी औरत के गले में डाल दिया और गले में डालकर बोला कि जब मैं रिटर्न आऊँगा तो ये माला मेरे गले में डाल देना, मेरा स्वागत करना ये माला गले में डालकर। तो दोस्तों, चुनौतियां जीवन में बहुत आती हैं और हमें चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। इसी प्रकार से मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आपसे, थोड़ा समय और लेना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जब मरा और स्वर्ग गया तो उसको रास्ते में भगवान मिले। जब भगवान मिले तो उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने बोला भगवान से कि हे भगवान, तुम ये क्या करते रहते हो? जब पानी की ज़रूरत नहीं होती है तुम पानी गिरा देते हो, और जब ओले की ज़रूरत नहीं होती है आप ओले गिरा देते हैं। ये कैसे आप शासन चला रहे हैं? कैसा क्या कर रहे हैं? इस जगह मुझे बैठाइए। तो उन्होंने कहा अरे नहीं मैं ही चलाऊँगा भाई, तुम नहीं चला पाओगे। तो क्या हुआ, लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना और भगवान की सीट पर बैठ गया और वो सही समय पर पानी गिराने लगा, बरसात करने लगा, सही समय पर बारिश करने लगा, सही समय पर वो सब कुछ करने लग गया। आंधी तूफान भी नहीं चलाई जिससे हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। जब फसल काटने का समय आया तो उस किसान ने जब फसल काटी कि लोगों ने फसल काटी तो उसमें दाना नहीं थे, फसल की उपज कम थी, तो उसको बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर वो भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, ये क्या है? मैंने तो सब कुछ सही समय पर किया था, लेकिन मेरी फसल इतनी कम क्यों निकली लोगों की? मैंने सही समय पर बारिश भी करवाई, ओला भी नहीं गिरवाया, हवाएं भी नहीं चलाईं, फिर भी। तो उसने कहा कि तूने सब कुछ ठीक किया लेकिन संघर्ष ख़त्म कर दिया। जो फसल तेज़ हवाएं सहती हैं, जो फसल तेज़ गर्मी सहती हैं, तेज़ धूप सहती हैं, वही पक पाती हैं। तूने उनका सबका संघर्ष ख़त्म कर दिया, जिसके कारण उसमें फसल कम हुई है, पैदावार कम हुई है। तो दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति का जीवन में संघर्ष ख़त्म हो जाता है तो मान लो कि वह व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है, एक अपनी मंजिल को नहीं पा पाता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी है। यदि आपका संघर्ष कायम है तो ये मान के चलिए कि आप जीवन के एक उन्नति के शिखर पर जा रहे हैं। आप इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, और उनका मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं जो मेरी वीडियो को बड़े एक अच्छे गौर से उसको सुनते हैं, देखते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू।